अब देखिए, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं हैं, बल्कि ये सपने साकार भी लड़कियों हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तो हमने देख ही लिया है ना, खूब मंत्री जी ने। हाँ, हाइड्रोजन कार भी आ गई है और जिस हिसाब से देखिए दाम बढ़ रहे हैं ना, उसे देखते हुए हिंदुस्तान भी पेट्रोल डीजल से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। वैसे आपको यहां भी ये बता दें कि भारत में उन देशों में शामिल है जो ई व्हीकल्स की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों रंजना? बिल्कुल, लेकिन केवल ई व्हीकल्स लॉन्च करने से बात यहां पर नहीं बनती है। ये मुहिम तभी कामयाब होगी जब इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में हो। देखिए, ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दिशा में भी भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों ने इसे और जरूरी बना दिया है। भारत में भी हर गुजरते दिन के साथ ई व्हीकल्स पर शिफ्ट होने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। केवल ई व्हीकल्स ही नहीं, वैकल्पिक ईंधन की बात भी भारत में जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचकर भविष्य की तस्वीर पहले ही दिखा चुके हैं। इस पूरी कवायद के कई फायदे हैं। एक तो महंगाई की मार से बचा जा सकेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी और देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। वहां निर्माता कंपनियां पूरी दुनिया में ई व्हीकल्स पर तेजी से काम कर रही हैं। ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार निर्माता कंपनियां भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। भारत में भी ये मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये मिशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न हो जाए। लिहाजा भारत में ई व्हीकल्स के इंफ्रा पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत में ई व्हीकल्स के लिए जरूरी इंफ्रा के लिए तेज गति से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारे पास नया ऑप्शन क्या हो सकता है और किस तरीके से हमारी जेब पर भार न पड़े, उसके लिए हम तैयारी करें। और शायद यही वजह है कि नई क्रांति के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लोग उसको अपना रहे हैं। भारत में कई दोपहिया और चार पहिया ई व्हीकल्स लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी डिमांड कम है और इसकी वजह यह है कि सिटी में तो काम चल जाता है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पर चार्जिंग का सवाल खड़ा हो जाता है। भारत में कोशिश हो रही है कि नए और पुराने हाईवे पर ई व्हीकल्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। सिटी से बाहर आप जाएं तो आपको चार्जिंग की टेंशन न रहे। इसके लिए हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर रूट पर इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। दिल्ली आगरा रूट पर ट्रायल पूरा हो चुका है। नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट की बात करें तो दिल्ली से आगरा जो यमुना एक्सप्रेस पे है उस पर अभी ट्रायल रन पूरा किया जा चुका है, दिसंबर में ही पूरा किया जा चुका था। और दिल्ली से जयपुर की बात करें तो जयपुर की तरफ जाने के लिए जो 2 प्रोटोटाइप स्टेशन बनने थे वो दोनों स्टेशन गुरुग्राम में बन चुके हैं। अब नोएडा में 2 प्रोटोटाइप स्टेशन बनने हैं। इसके बाद 30 और स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली जयपुर रूट के लिए गुरुग्राम में 2 प्रोटोटाइप स्टेशन तैयार हैं। 2 प्रोटोटाइप स्टेशन नोएडा में भी बन रहे हैं। 500 किलोमीटर के पायलट प्रोजेक्ट में कुल 18 चार्जिंग स्टेशन हैं जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं और 100% सोलर एनर्जी पर चलते हैं। एक स्टेशन की क्षमता 100 गाड़ियों की है। तकनीक इतनी उन्नत है कि जितना समय चाय पीने में लगता है उतने समय में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ये पूरा 500 किलोमीटर का पायलट है। इसके अंदर 18 चार्जिंग स्टेशन हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड हैं। 2 चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो 100% सोलर पावर्ड हैं। करीब करीब 100 गाड़ियां एक स्ट्रेच के ऊपर डाली जानी है। कोशिश ये हो रही है कि दिल्ली से मुंबई के रूट पर भी ऐसा ही इंफ्रा तैयार किया जाए। आने वाले चंद सालों में पूरे देश में ऐसा ही नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिसके तहत हर 2-4 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होंगे और आप बिना टेंशन ई व्हीकल से ट्रैवल कर सकेंगे। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।